वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों को आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल हेवन वर्ड पर। हम लोगों ने पिछली क्लास में वर्क एंड टाइम के कुछ क्वेश्चन कवर किए हुए थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद 280 व्यक्ति छोड़कर चले गए। बचा हुआ भोजन लोगों के लिए कितने दिन चलेगा? जो लोग बचे हुए हैं, बचा हुआ भोजन बचे हुए लोगों के लिए कितने दिन चलेगा? अच्छा, देखते हैं इसको कैसे होगा। 400 व्यक्तियों के लिए कुल सामग्री की अगर बात करें, कुल भोजन सामग्री की अगर बात करें, 400 लोगों के लिए कितने दिन का था? 31 दिन का, मतलब टोटल 12,400 लोगों के लिए अगर एक दिन में खाते तो इतने लोगों के लिए था। 28 दिन बाद 280 व्यक्ति छोड़कर चले गए, तो अच्छा 28 दिन तक तो टोटल 400 खाए होंगे। फिर छोड़ के गए हैं क्योंकि 280 व्यक्ति, तो 28 दिन तक तो सभी ने खाया। कितना खा लिया? 11,200। बचा कितना? बचा कितना? 1200 भोजन। 1200 लोग अगर एक दिन में खाते तो उतने लोगों के लिए बचा। लोग कितने बचे? 280 व्यक्ति छोड़ गए 400 में से, तो 400 में से 280 लेस करेंगे, बचेगा 120। तो 120 लोग बचे हैं और 1200 सामग्री बची हमारी, तो 1200 में 120 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितने दिन चलेगा? 10 डेज। बचा हुआ भोजन बचे हुए लोगों के लिए 10 दिन चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, राजू, रिंकू, राम किसी काम को 6, 12 और 24 दिनों में करते हैं। राजू कितने दिन में करता है? 6 दिनों में, रिंकू 12 दिनों में और राम 24 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे? अच्छा, अगर राजू की बात करें, रिंकू की बात करें और राम की बात करें, ये करता था 6 दिन में, ये करता था 12 दिन में, ये करता था 24 दिन में। इनका तीनों का एलसीएम आएगा 24। ये हो जाएगा अपना टोटल वर्क। ये एक दिन में कितना करेगा? अगर 6 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में 4 काम। ये इफ़िशियंसी आएगी, इनकी क्षमता एक दिन का काम। ये एक दिन में 2 करेगा, ये एक दिन में 1 करेगा। पूछा तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों मिलकर ये एक दिन में 4 काम करता है, ये 2 काम करता है, ये 1 काम करता है। 4, 2, 6 और 1, 7। एक दिन में 7 काम करेंगे। टोटल काम है कितना? 24। तो ये तीनों मिलकर 24/7 दिन में पूरा काम कर लेंगे। इसी को और फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे, अगर 3 होल 3/7 डेज, तो ये तीनों मिलकर इसे 3/7 दिनों में पूरा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। 25 घंटों में 75 पृष्ठ लिखता है। 25 घंटे में कितने लिखता है? 75 पृष्ठ। बोला है ए और बी मिलकर 27 घंटों में 135 पृष्ठ लिखते हैं, तो बी 42 पृष्ठ लिखने के लिए कितना समय लेगा? देखते हैं अपना क्वेश्चन। ए 25 घंटों में अगर 75 लिखता है तो 1 घंटे में कितना लिखेगा? 3 पृष्ठ। ये आ गई इसकी इफ़िशियंसी या क्षमता।
ए प्लस बी अगर 27 घंटों में 135 लिख रहे हैं तो 1 घंटे में कितना लिखेंगे? 5 पृष्ठ। ये आ गई इनकी क्षमता ए प्लस बी की। अब अगर ए प्लस बी की क्षमता है 1 घंटे में 5 पृष्ठ लिख सकते हैं, ए अकेला 3 पृष्ठ लिख लेता है तो बी कितना लिख रहा होगा? 1 घंटे में 2 पृष्ठ लिख रहा होगा। बोला है 42 पृष्ठ लिखने में बी कितना समय लेगा, तो 42 पृष्ठ लिखने के लिए बी 1 घंटे में, क्योंकि 2 पृष्ठ लिखता है, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये टोटल 21 आवर मतलब 21 घंटों में ये 42 पृष्ठ लिख लेगा। कौन? बी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी कोई कार्य 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम शुरू करने के 2 दिन बाद बी काम छोड़ गया। शेष कार्य ए और सी ने मिलकर कितने समय में पूरा कर लिया? बोला है ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी 12 दिन, सी 15 दिन, और बी काम शुरू करने के 2 दिन बाद छोड़ देता है। तो सॉल्व करते हैं इसको। ए 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन। तीनों का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 60। इसका 1 दिन का काम 6, इसका 1 दिन का काम 5, इसका 1 दिन का काम 4। अब अगर 2 दिन बाद बी छोड़ा है तो 2 दिन तक तो सभी ने मिलकर किया होगा। 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? 1 दिन का काम है इसका 6, इसका 5, इसका 4, सबको ऐड करेंगे 15। 6, 5, 11, 4, 15। 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? अगर 1 दिन में 15 करते हैं तीनों मिलकर, तो 2 दिन में कितना कर लेंगे? 30। अब 30 काम हो चुका, 60 में से 30 काम हो चुका, बचा कितना काम? 30। करना किसको है? ये शेष काम, जो बचा हुआ काम, शेष कार्य ए और सी ने मिलकर कितने दिन, कितने समय में पूरा किया? तो ए और सी से करवाना है हमको ये काम। तो 30 काम है। ए और सी की 1 दिन की क्षमता क्या है? ए की है 6, सी की है 4, 6, 4, 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 डेज। मतलब ए और सी मिलकर बचे हुए काम को 3 दिनों में पूरा कर लेंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी से दोगुना कार्य कुशल है। मतलब ए अगर 1 दिन में 1 काम करता होगा तो बी अगर 1 दिन में 1 काम करता होगा तो ए 1 दिन में 2 काम करेगा। बोला है ए बी से दोगुना कार्य कुशल है। मतलब ए अकेला जो काम करेगा, बी को 2 लोग मिलकर वो काम करना होगा, या फिर बी 2 बार 2 दिन में वो काम कर पाएगा। तो इनकी क्षमता का अंतर, क्षमताओं का इफिशियंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1। मतलब 1 घंटे में अगर ए 2 काम करता है तो बी 1 काम करेगा। दोनों मिलकर कोई कार्य 16 दिनों में करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर कोई कार्य 16 दिनों में करते हैं। दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कर रहे हैं? 2 और ये 1, 3। तो ये आ जाएगा टोटल वर्क अपना। अगर 16 दिनों में कर रहे थे, 1 दिन में 3 काम करते हैं, तो 1 दिन का काम हम उस 16 दिन में मल्टीप्लाई करवा दें तो हमको टोटल काम पता चल गया। टोटल काम हमारा आ गया है 48। अब पूछा ए उसे और बी उसे अकेले कितने दिनों में करेगा। अगर ए की बात करें तो 48 डिवाइड बाई ए की क्षमता से 2 से 24 डेज। और अगर बी की बात करें तो 48 डिवाइड बाई बी की क्षमता से 1 है, 1 से, तो 48 डेज। इसका 24 डेज, इसका 48 डेज।
ए अकेला उसे 24 डेज में कर लेगा, बी अकेला उसे 48 डेज में कंप्लीट करेगा। अपना अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 9 दिनों में तथा बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वो बारी बारी से कार्य करें और कार्य की शुरुआत ए करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। मतलब अगर एक दिन ए करे, दूसरे दिन बी करे, तो ऐसे करते करते कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा अगर काम की शुरुआत ए से हो। मतलब पहले दिन काम ए करेगा तो ए 9 दिन, बी 12 दिन। दोनों का इफ़िशियंसी, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 36। ए की इफ़िशियंसी एक दिन का काम 4, बी का एक दिन का काम 3। अब कार्य की शुरुआत बोला है ए कर रहा है तो पहले ए कितना किया होगा, इसकी सीरीज अच्छा देखते कैसे चली होगी। ए प्लस बी, फिर ए आया होगा, फिर बी आया होगा, फिर ए, फिर बी, ऐसे करते करते जहाँ तक काम कंप्लीट हो जाए। हम देखते हैं पहले ए आया तो उसने 4 किया, फिर बी आया 3 किया, फिर ए आया 4 किया, फिर 3 किया, फिर 4, फिर 3, ऐसे करते करते चलता जाएगा ये। पेयर अगर बनाए तो एक पेयर में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में 7 काम, फिर 7 काम, फिर 7 काम, ऐसे करते करते यहाँ पे 7, फिर ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा, ये 5वां। यहाँ तक कितना काम हो गया, 7, 7, 14, 21, 28, 35। 35 काम हमारा कंप्लीट हो गया। काम था कितना, 36। तो बचा कितना काम, एक काम बचा। अब ये करेगा कौन, ए आके करेगा। तो ए एक दिन में कितना कर रहा था, 4 काम, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 1/4 दिन में। तो टोटल डेज कितने हो गए, क्योंकि ये 2-2 दिन का पेयर बन रहा था, एक दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तो टोटल कितने पेयर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 दूना 10 दिन, प्लस ये जो बचा हुआ काम ए कर रहा था 1/4 दिन में, तो ये आ जाएगा 10 होल 1/4 डेज। 10 सही 1/4 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और शामिल हो जाएं तो कार्य 10 दिन पहले पूरा हो जाता है, पहले समाप्त हो जाता है। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी, हम मान लेते हैं प्रारंभ में व्यक्ति रहे होंगे x, तो कितने दिन लग रहे थे, 60 दिन। पूरा काम हो गया, टोटल वर्क आ गया। यहाँ पे अगर 8 व्यक्ति कह रहा है और आ जाएं, तो पहले x व्यक्ति थे, अब 8 और आ गए, तो x + 8। काम कितने दिन पहले हो जाता है, 10 दिन पहले। मतलब 60 दिन में हो रहा था, 10 दिन पहले हो गया, मतलब 50 दिन में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x = 40 मैन। मतलब शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, शुरुआत में हमने x माना, तो शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, 40 व्यक्ति। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 बच्चे तथा 12 पुरुष मिलकर कोई कार्य 9 दिनों में पूरा करते हैं। यदि प्रत्येक बच्चा पुरुष से दोगुना समय लेता है। अच्छा, अगर टाइम की बात करें तो बोला है प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक चाइल्ड वो मैन से दोगुना समय लेता है। अगर टाइम की बात करें, ये अगर 2 घंटे में करता है तो ये 1 घंटे में करता होगा मैन। टाइम का अपोजिट होता है इफिशियंसी, क्षमता। अगर ये
अगर ये 2 घंटे लेता है तो इसकी क्षमता 1 हो जाएगी, अगर ये 1 घंटा लेता है तो ये इसका अपोजिट 2 इसका इफ़िशियंसी हो जाएगी। कैसे? अगर कोई 2 घंटे में काम करता है, दूसरा व्यक्ति 1 घंटे में कर लेता है, तो जो 1 घंटे में काम कर रहा है वो समय कम लेता है, इसका मतलब उसकी कार्य करने की दर ज़्यादा होगी। तो वही चीज़ टाइम का अपोजिट होता है इफ़िशियंसी। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन बोल रहा है 8 बच्चे 12 पुरुष मिलकर, 8 बच्चे 8 चाइल्ड प्लस 12 मैन मिलकर कितने दिनों में करते हैं? 9 दिनों में। ये टोटल वर्क हमको पता चल गया TW। अब बच्चे की इफ़िशियंसी कितनी है? 1, तो C की जगह 1, और मैन की इफ़िशियंसी कितनी है? 2, तो M की जगह 2। तो 8 और ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 24, 24 और 8 32, 32 का 9 में मल्टीप्लाई, तो टोटल वर्क पता चल गया 288। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। क्वेश्चन ने पूछा है तो 12 पुरुष मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे? देखते हैं। टोटल वर्क है 288, 12 पुरुष की बात की है, 12 पुरुष की, एक पुरुष की इफ़िशियंसी कितनी है? 2, तो 12 पुरुष की हो जाएगी मल्टीप्लाई 2। इससे इसको अब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 डेज, मतलब 12 दिनों में 12 पुरुष मिलकर 12 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। अपना अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ABC कोई कार्य 10 दिन, 12 दिन व 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यह तीनों मिलकर कार्य शुरू करें, किंतु कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद व B कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दें तो कार्य कितने समय में पूरा होगा? देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A करता है 10 दिन में, B करता है 12 दिनों में, C करता है 15 दिनों में। तीनों का LCM लेंगे 60, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। ये एक दिन में करेगा 6, ये एक दिन में करेगा 5 और C ये एक दिन में करेगा 4। अब कह रहा है तीनों मिलकर कार्य शुरू करें, किंतु कार्य शुरू होने से 2 दिन बाद कौन छोड़ देता है? A। तो 2 दिन तक तो सबने मिलकर किया होगा, 2 दिन तक 2A प्लस B प्लस C ये हुआ होगा, कितना हो जाएगा? सबको ऐड करें तो 6 5 11 4 15, 15 दूना 30, 30 काम कंप्लीट हो गया। अब बोला है B कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दे। B जो है वो कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो लास्ट के 3 दिन करेगा कौन? C कर रहा होगा। तो लास्ट के 3 दिन C का काम हो जाएगा, एक दिन का काम है 4, 3 दिन का मल्टीप्लाई करवा देंगे 12। हमारा टोटल काम 60 था, 60 में से ये इतना काम 30 और 12 42 काम हो गया। बचा कितना काम? 18 काम। जो 18 काम बचा है वो कौन करेगा? 18 काम जो बचा है वो कौन करेगा? अब देखते हैं 18 काम जो बच रहा है ये बीच का काम होगा, क्योंकि हमने शुरुआत के 2 दिनों का काम निकाल दिया, लास्ट के 3 दिनों का काम निकाल दिया, तो जो बीच के दिन बचे उन दिनों का ये 18 काम बचा हुआ है। और बीच के दिनों में क्योंकि 2 दिन बाद तो ये छोड़ ही गया था, तो बीच के दिनों में बचेगा कौन? B और C, ये दोनों बचेंगे B और C। तो B का एक दिन का काम कितना है? 5 और C का एक दिन का काम है 4, तो 18 काम B और C मिलकर करेंगे कितने दिनों में? एक दिन का काम है 9, दोनों को मिला के तो 2 दिन में 2 डेज। अब पूछा है पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, मतलब टोटल डेज पूछा है उसने। तो 2 दिन यहाँ पे लगे थे, 3 दिन यहाँ C ने किया
2 दिन सबने मिलकर किया, 3 दिन सी ने किया और 2 दिन बी प्लस सी ने किया, तो टोटल कितने डेज आ गए? टोटल डेज 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 डेज आंसर। 7 दिन लगे पूरा कार्य कंप्लीट होने में। अपना अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 व्यक्ति 6 दिनों तक 6 घंटे कार्य करके 10 खिलौने बना सकते हैं, तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके 16 खिलौने तैयार कर लेंगे? तो एक फार्मूला होता है MDH/W, मतलब मैन इंटू डेज इंटू आर मतलब घंटे अपान वर्क कितना कार्य हुआ, जैसे 10 खिलौने तैयार हुए। ये कंडीशन 2 बार दी है, तो M1D1H1/W1 इक्वल टू M2D2H2 कर लेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से 5 मैन 6 डेज 6 आर कार्य करके 10 टॉयज कंप्लीट करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? 12 मैन कितने डेज में ये पता करना है, कितने घंटे 8 आर कार्य करके 16 टॉयज कंप्लीट करने हैं। इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये कट के आ जाएगा 18 इक्वल टू ये आ जाएगा 6D, मतलब D इक्वल टू 3। कितने डेज आ गए? 3 डेज। 3 दिनों में 16 खिलौने कंप्लीट कर लेंगे वो लोग। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और जहाँ जो भी चीज़ ना समझ में आई हो किसी भी क्वेश्चन में, या फिर आप जो भी क्वेश्चन लगाएं उनमें, तो वो कमेंट करके बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।